हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दरख्शां की दुनिया। कैसे हैं आप लोग? यकीनन आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारे आपकी, और आप सब लोग अच्छी तरीके से रहें। ये मैं पूरियाँ बना रही हूँ। तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, तो पहले मेरी बहू ने बनाई पनीर हांडी, तो वो मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। तो फिर मेरी बेटी ने माशाल्लाह से इतनी अच्छी मखनी हांडी बनाई कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत टेस्टी बनाई थी। तो फिर ये सब चीज़ें ज़रा पूरियों के साथ बच्चे खाते हैं, तो फिर मुझे उठना पड़ा। जब मेरी थोड़ी तबीयत बेहतर हुई तो मैंने उठकर इन लोगों के लिए पूरियाँ बनाई, क्योंकि रेडीमेड पूरियाँ ख़त्म हो गई थी। ये कल का दिन था, आज का दिन शुरू हुआ, तो आज के दिन में काफ़ी काम थे। फिर शाम हो रही थी तो मैंने हस्बैंड के और अपने लिए शेक बनाया, क्योंकि भूख लग रही थी। आज दोपहर का खाना भी थोड़ा स्किप हो गया। घर में कुछ इंस्टॉलेशन चल रही थी, एसी वगैरह चेंज करवाएं, तो बस वो सारा घर फैल गया था। बेडरूम और ड्राइंग रूम सब गंदा हो रहा था। फिर मासी के साथ मिल के ज़ाहिर सी बात है खड़े होकर काम करवाना पड़ता है, वरना भाई वो तो अपनी मर्ज़ी का करके चली जाती हैं। तो काफ़ी टाइम उसके साथ मेरा निकल गया और दोपहर का खाना नहीं बन सका। और फिर वो वर्कर्स भी आए हुए थे, वो काम वाम कर रहे थे, तो काफ़ी सब चीज़ें डिस्टर्ब हुई हुई थी। बहू ने मेरी पूछा भी, मैंने कहा हाँ अभी कुछ करते हैं। फिर उसके बाद वो अपने रूम में चली गई। बच्चे हैं ज़ाहिर छोटे छोटे, तो उन्हें देखना होता है, दोनों ही बच्चे भी छोटे हैं उनके। तो फिर मैंने शेक बनाया, हम लोगों ने शेक वगैरह पी के थोड़ा सा अपने आप को सेट कर लिया। फिर घर की सफाई में करवाई सारा कुछ। ये बहुत गंदा हो गया था, अगर मैं उससे पहले आपको दिखाती तो आप लोग हैरान हो जाते। खैर फिर मैंने सारी चीज़ें सफाई की, खुद भी किया, ज़ाहिर सी बात है कुछ मासी से करवाया, सब डस्टिंग वगैरह की। ये मेरा ड्राइंग रूम है और मैं अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा रखना पसंद करती हूँ। ये मेरी शुरू से आदत है और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि घर सजा संवरा हो, इंसान खुद भी साफ़ सुथरा हो, घर भी साफ़ सुथरा हो। क्योंकि हम लोग अशरफ मखलूक़ात हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सारे डेकोरेशन पीस मैंने यहाँ से हटा दिए थे रात को, और सब जगह चादरें वगैरह डाल दी थी ताकि फ़र्नीचर और ये पर्दे वगैरह ख़राब ना हो। तो ये बेटे के रूम में रख दिए थे मैंने सारे, अब मैंने उन्हें साफ़ किया है। और ये मेरे पोते भी आ गए मेरे साथ, और वो कह रहे हैं दादी आपकी हेल्प करवाऊँगा। तो मैंने कहा हाँ आप मेरी हेल्प करवाएं। तो हम दोनों ने मिल के दोबारा से सारे डेकोरेशन पीस वगैरह जहाँ जहाँ थे वहाँ प्लेस कर दिए। तो ये देखिए माशाल्लाह सब फिर दोबारा से उसी तरह साफ़ सुथरा चमकने लगा और बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि यहाँ एसी एक था तो वो सही से मतलब कूल नहीं हो पाता था। रूम बहुत बड़ा है हमारा ड्राइंग रूम, तो आज हमने एक एसी और उसमें लगवा दिया, और उसका कोई मतलब कनेक्शन नहीं था, तो वो होल वगैरह किया सारा उसने। बहुत गंदगी हो गई थी। बहरहाल ये सब चीज़ें तो होती हैं लाइफ में। अब सब सफाई हो गई है और ये चमक रहा है माशाल्लाह से सब कुछ। तो बस लॉकडाउन में आजकल ज़रा हस्बैंड भी थोड़े फ्री होते हैं, तो इस तरह के काम करवा लिए जाते हैं, वरना तो फिर ये पेंडिंग में ही रहते हैं। तो मेरे रूम में भी उन्होंने और अभी बेटी के रूम में, दोनों में नए एसी लगवाए थे, तो ये एक एसी एक्स्ट्रा हो गया था, तो ये हमने फिर ड्राइंग रूम में लगा दिया। अब शाम का वक्त हो गया है और दोपहर में भी खाना नहीं बनाया, तो मैंने कहा ज़रा जल्दी कुकिंग स्टार्ट कर दूँ। ये देखें सारा किचन में भी मेरे टैप वगैरह नए लगवा के दिए। मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक़ है, और वो कह रहे तुम्हें शौक़ है तो जाहिर सी बात है वो हर चीज़ मेरे लिए लाते रहते हैं। वो अभी कॉर्नर ऑर्गेनाइज़र लाए थे, सब चीज़ें, और मैं बड़े ना से ये ऑर्गेनाइज़र भी वही लेकर आए थे। उनको भी बहुत शौक़ है हर चीज़ का, और मुझे खुद बहुत शौक़ है कि हर चीज़ अपनी प्लेस पे होनी चाहिए, अपनी जगह पे होनी चाहिए, वरना किचन में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो आज मैं बना रही हूँ निहारी, बीफ निहारी बना रही हूँ, और बहुत अच्छी सी आसान सी रेसिपी इसकी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आई। और उसके साथ मैंने तवा नान भी खुद ही बनाए, तो गरम गरम नानों के साथ जब हमने ये निहारी खाई तो बहुत मज़ा आया। और स्पेशली आज भूख भी लग रही थी क्योंकि दोपहर का खाना नहीं खाया था, और फिर शाम हो गई थी, तो मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी सब चीज़ें की। फिर शाम में वो दो लड़के दोबारा इंस्टॉलेशन के लिए आ गए थे, दूसरा एसी लगाने के लिए, तो फिर सारी चीज़ें फैलना शुरू हो गई। खैर और सब करके तो मैंने जल्दी जल्दी निहारी तैयार की, और निहारी बहुत मज़ेदार बनी थी। तो निहारी के लिए बस सिंपल वही ऑयल गरम किया, उसमें गोश्त और लहसुन अदरक डालकर उसको अच्छी तरीके से भूना। जब उसका कलर अच्छे से चेंज हो गया और बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो गई, तो मैंने अभी आपको सारे मसाले दिखाए थे, जिसमें मैंने हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, नमक और पिसा हुआ कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, ये 4 चीज़ें डाली थी, और सॉल्ट पाउडर।
तो ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपकी क्वांटिटी है उसके मुताबिक ये चीज़ें डालें। और घर के मसाले की भी चीज़ें अच्छी बनती हैं और पैकेट के मसाले में भी मैं तो दोनों चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, जो मुझे जैसा अच्छा लगता है। आज मेरा मूड था कि मैं घर के मसाले से बनाऊँ, तो ये मैंने जो साबुत मसाले हैं ये सब पीस रही हूँ। इसमें बादियान के फूल हैं, 4-5 छोटी इलायचियाँ हैं, सौंफ है, साबुत धनिया है और दालचीनी है और काली मिर्च और लौंग है। तो ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आप क्वांटिटी ले लें। और इसको बस मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड किया, तो ये पीस के पाउडर बन गया था। ये भी निहारी में जाएगा और माशाल्लाह से बहुत अच्छी निहारी बनी। जब बन रही थी उसी वक्त मेरी बहू कह रही थी मम्मा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो मैंने कहा हाँ बस बेटा अभी तैयार होगी तो फिर खाएंगे। तो भूख बहुत शदीद लग रही थी, तो फिर उसके बाद मैंने जैसे ही तैयार हो गई निहारी, तो आटा वगैरह मैंने गूंद के रखा हुआ था नान के लिए, लेकिन उसको इतना टाइम नहीं दे पाई मैं कि वो अच्छी तरीके से राइस होता, और भूख उस वक्त काफ़ी लग रही थी सबको। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी नान वगैरह बनाए और खाना निकाला। तकरीबन 9-9:30 बजे लोग, वरना इतनी जल्दी खाना नहीं खाते हैं, 10 बजे के बाद ही हमारा डिनर होता है। तो लेकिन आज भूख लग रही थी तो कुछ लोगों ने तो जल्दी खा लिया, और यही होता है कि जिसको जिस वक्त भूख लगती है फिर वो खा लेते हैं। ये देखिए मैं बस ये गोश्त भून रही हूँ और इसमें अब मसाले ऐड कर दूँगी जो मैंने आपको बताएं। और बड़ी अच्छी निहारी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और बीफ निहारी का तो मज़ा अलग होता है। ये देखिए मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए और इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा दही भी डाला था। वैसे मोस्टली लोग डालते नहीं हैं दही, लेकिन मैंने आज डाला था, मुझे अपने हिसाब से कुछ दिल चाह रहा था बनाने का। तो जो मसाले से बनती है उसमें तो हम कुछ भी नहीं डालते, बस शान का मसाला डालते हैं और निहारी तैयार हो जाती है। ये मैंने वो जो मसाला ग्राइंड किया था ये आधा मैंने इसमें डाल दिया, आधा मैं बाद में डालूँगी जब इसका शोरबा वगैरह तैयार हो जाएगा। ये अच्छी तरीके से भून के मैंने बस कुकर में चढ़ा दी, तो बहुत जल्दी आपको पता है कुकर में रेडी हो जाती है निहारी, या बीफ का गोश्त वगैरह बहुत अच्छी तरीके से गल जाता है। ये मैंने इसमें दही ऐड कर दिया तकरीबन आधी प्याली के करीब, तो इससे बड़ी अच्छा टेस्ट आया निहारी का ना, बहुत डिफरेंट थी और सबको बहुत पसंद आई और माशाल्लाह से सबने अच्छी तरीके से खाई। और फिर मेरा मूड हो गया कि नान भी जो है वो घर में ही बना लेते हैं, तो फिर मैंने नान की भी तैयारी इसके बाद शुरू कर दी। बीच में थोड़ी सी थकान हो गई थी तो मैं लेट गई ताकि नान का जो आटा है वो राइज़ हो जाए। अब मैं ये निहारी डिश आउट कर रही हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने इसमें बहुत अच्छा सा भगार लगाया है ऊपर से। मैं अक्सर चीज़ों में लाल मिर्च का भगार लगाती हूँ, आप लोग भी इसको ट्राई करें, बहुत अच्छा टेस्ट इनहेंस होता है, डेवलप होता है। निहारी वैसे भी थोड़ी तरी वाली अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तरी हमारे यहाँ पसंद नहीं की जाती है, बहुत कम ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं। तो मैंने घी गर्म किया और उसमें आधी चमची पिसी हुई लाल मिर्च डालकर और फिर उसके ऊपर ये तड़का लगाया है। इस तड़के से निहारी का टेस्ट बिल्कुल बाहर की निहारी जैसा हो जाता है। आप लोग एक दफ़ा ये निहारी को ट्राई करें, रियली आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत आसानी से बन गई, इतना टाइम भी नहीं लगा। और कुकर में तो आपको पता है बहुत जल्दी सब काम हो जाते हैं। अब ये मैं नान बना रही हूँ। शुरू में जो मैंने नान बनाए वो इतने परफेक्ट नहीं बने थे, फिर मैंने दोबारा जब अपनी बेटी के लिए खाना निकाला, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर बाद खाना खाया था, तो फिर वो नान का जो आटा था वो अच्छी तरीके से राइज़ हो गया था। जब मैंने दोबारा नान बनाए तो माशाल्लाह से वो बहुत परफेक्ट बने और सबको बहुत पसंद आए। स्पेशली मेरी बेटी तो घर पे खाना बहुत कम ही खाती है। अभी देखें मैंने ये भगार लगा दिया इस पर, और ये देखिए निहारी के ऊपर जो है वो अच्छा सा लुक भी आता है ऊपर से अगर आप भगार लगाएं। वो मैंने निहारी के अंदर इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था, मैं ऊपर से ही करती हूँ कि ना उस पर भगार लगा देती तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मेरा नान तैयार हो रहे हैं और नान माशाल्लाह से देखे इतने फूले फूले बने आपको नज़र आ रहे होंगे। और मैंने तवे पे नान बनाए और बड़ी आसानी से बन गए थे और आराम से। ये मैदा मैंने गूंद के रख दिया था जिसमें मैंने चीनी, नमक
और सोडा और थोड़ा सा दही और ऑयल डाला था। बस अपने हिसाब से डाल लिया था, 3 कप लिया। और बस मैं तो अपने अंदाज़े से ज़्यादातर चीज़ें बनाती हूँ, इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। कभी कभी होता है कि हाँ रेसिपी को फॉलो करो तो फिर और अच्छी बन जाती हैं चीज़ें। लेकिन देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ऐसे लग रहा है बाजार से नाना है। और ये पूरा सेटल हो गई ये निहारी, तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत मेहनत होती है। और अगर आप लोग अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब क्योंकि भाई हमदान तो निहारी नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए तो पैन पिज़्ज़ा है, वो चीज़ी लवर पिज़्ज़ा खाते हैं, तो उनका ऑर्डर कर दिया था। बाकी सब लोगों ने तो बहुत मज़े से निहारी खाई और सबको अच्छी लगी। आप लोग अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल।